हाँ, क्या तब मामला हुआ फिर? मजिस्ट्रेट साहब बोले कि डीएम साहब का आदेश है, 40 के करीब में पुलिस फोर्स लेकर के पहुँचे, हमको मंदिर खाली कराना है, इंक्रोचमेंट हटाना है। बोले किसका इंक्रोचमेंट, कैसा इंक्रोचमेंट? तो नहीं, आपने जो ये यहाँ पर परिक्रमा स्थल है उसका इंक्रोचमेंट कर लिया है। हम कहे कि मंदिर के भगवती के पीछे जो दीवार है वो लास्ट दीवार ही है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो परिक्रमा किस तरह की? परिक्रमा तो है ही नहीं यहाँ पर, तो नहीं, सो पूरा खाली कराना है, आप लोग नीचे जाइए, पूजा कर सकते हैं। कहाँ? उन्होंने कोई आदेश दिखाया क्या? कुछ नहीं दिखाया, बहुत मांगे कि क्या है नोटिस, तो नोटिस क्या दिखाना है? ये हो गया श्यामा मंदिर न्यास का, तो उनका ये आदेश है कि खाली करवाइए। कोई हाई कोर्ट का आदेश या कोई आदेश? कोई आदेश नहीं। हाई कोर्ट का आदेश तो हम लोगों के पास ऑलरेडी 2012 का और आज वाला दिख रहे हैं, जो हाई कोर्ट ने इन लोगों को रोका था। ये कह रहे थे कि 2007 में ही श्यामा मंदिर न्यास समिति ने सारे मंदिरों को अपने अंदर अधिग्रहण कर लिया। अगर वो कर लिया तो फिर 2012 का जो फैसला है हाई कोर्ट का, जिसमें उनको ये कंप्लीटली रोका गया है, ये देख सकते हैं फैसला, मैं दिखाता हूँ कि वो कहा गया है कि उनको कंप्लीटली रोका गया है कि आप उधर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन, कोई भी काम उधर आप नहीं कर सकते हैं उसके मालिक के परमिशन से। खैर, इनका अपना निजी मामला है। महारानी का ट्रस्ट है, राज दरभंगा का, इधर श्यामा मंदिर ट्रस्ट है। जो जीते जो हारे, हम पुजारी जो 5 पुश्तों से आ रहे हैं, हम लोगों का कोई अधिकार नहीं, कोई मानवता नहीं, कोई विवेक नहीं कि सीधे सामान खाली कीजिए, उठा पुठा करके फेंकना शुरू कर दिए। हमारे बच्चे को हमारी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये बोले ठीक है, कम से कम सामान के पास रहने दीजिए। वो प्रेशरली 5-6 कांस्टेबल ने, आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे, प्रेशरली पकड़ करके जबरन बाहर कर दिया। क्या हमारे पिताजी को धक्का दे करके बाहर कर दिया। सीनियर सिटीजन का कोई राइट नहीं बनता, महिला की कोई सुरक्षा की बात नहीं होती। इसके पीछे साजिश क्या कारण लग रहा है? हमको श्यामा मंदिर न्यास समिति के पीछे कोई आदमी बैठ करके वहाँ से साजिश कर रहे हैं, और ये अब तो हम लोगों को अपने जान माल का भविष्य में कहीं कहीं पर चलेंगे तो कुछ हो न जाए, इस बात का डर है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर इस बात को गुजारिश करते हैं कि प्रशासन तक ये बात पहुँचाएं कि हम लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। उनको गुमराह करके ऐसा किया जा रहा है। सुनने में आया है कि डीएम साहब या मीडिया के माध्यम से भी कि ये लोग ने पैखाना बना लिए हैं। आप थोड़ा निरीक्षण करके देख लीजिए कि कौन सा मंदिर ऐसा है जहाँ पर वहाँ पर किसी ने पैखाना बना लिया। इस तरह का तो कहीं कुछ नहीं है। भ्रामक न्यूज़ फैला करके जो धर्मावलंबी है उसके विरुद्ध साजिश किया जा रहा है। इस तरह से तो चलने वाला नहीं है। बच्चे का परीक्षा है बोर्ड का, उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है, रुका हुआ है, सब डरे सहमे से हैं। पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारा भी वही हाल है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने डीएम को भी प्रतिवेदन दिया है, उनसे रिसीव करा करके आए हैं। आश्वासन मिला है कि ठीक है। कमिश्नर के पास भी राज दरभंगा ने मूव किया है, तो वहाँ पर दिया है। अब वो कब क्या होगा नहीं होगा इसकी पता नहीं है, लेकिन इससे आगे अगर बढ़ता है तो फिर क्या करेंगे? धरना देंगे, अनशन करेंगे, जो बन पड़ेगा दिमाग में आएगा तो करेंगे, और नहीं कुछ बन पाएगा तो वैसे भी तो मर ही रहे हैं, आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर हैं, यहाँ देखिए सभी लोग हैं जिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कोई भी दरभंगा का एक एक वासी चाहता होगा कि मंदिर की आस्था बनी रहे, उसकी सुरक्षा बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे। लेकिन अगर उसमें इस तरह का होता है, भ्रम फैलता है, किसी एक मंदिर में पुलिस का प्रवेश हथियार के साथ हो जाता है, तो निश्चित तौर पर यह दुखद है। सामाजिक लोग भी हैं यहाँ पर। क्या लगता है कि इस तरह का जो हो रहा है इसके पीछे साजिश क्या है, और आप मूल बात क्या कहना चाहते हैं? देखिए, साजिश यही है कि मुझे लगता है कि शहर के जो तमाम बड़े भूमाफिया हैं उनका इस परिसर पर जो खाली पड़ी जमीन है उन पर नज़र है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये खाली पड़ी जमीन राज परिवार के चिता पर जो बने मंदिर हैं उन, और या भविष्य में जो मंदिरों का निर्माण होगा उसके लिए है, ना कि लोगों को हड़पने के लिए और इसका व्यवसायीकरण करने के लिए, इनको लीज करने के लिए, इनको भाड़े पर देने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। जिस तरह से पंडित जी ने बताया है कि इन पर जान का खतरा, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष इसी तरह का जो भय का माहौल था, कंकाली मंदिर के पंडित जी की हत्या हो गई थी, वही है। ये लोग अभी डरे सहमे से हैं, ये लोग एकदम मतलब अपने आप को जो है दबे हुए महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो आखिर मूल कारण क्या होगा? कुछ तो होगा कारण जिसको चाहते होंगे कि खाली हो जाए, तो आपको क्या? मूल कारण है प्रभाव।
प्रशासन का प्रभाव, बड़े बड़े आकाओं का प्रभाव, उन प्रभाव का ही सारा खेल है। यहाँ खेल है कि मंदिर की भूमि को कब्जा करके अपने भाई भतीजे दामाद ससुर में बांट दिया जाए, यही है मेन इसका। बाकी किसी को ना विकास से मतलब है, ना किसी को मंदिर से मतलब है, ना किसी को पूजा पाठ से मतलब है, ना किसी को आप कह सकते किसी तरह की किसी भी चीज़ों से किसी को मतलब नहीं। इसका जीर्णोद्धार होना था, जो बोला गया था कि अब होगा, अब तैयार हो गई, बातचीत हो गई है कपिलेश्वर सिंह से। देखिए मामला जो है वो न्यायालय के अधीन है। मामला अगर न्यायालय के अधीन है तो पंडित जी भी इतने सक्षम नहीं है कि अपने से करे। अगर कोई दानदाता आता है वो अगर करता है तो उसमें ये लोग की भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। रोका जाता है क्या? नहीं, किसी से अगर यहाँ पे इन लोगों पे लगाया गया कि लोगों को दर्शन नहीं करने देते हैं, यहाँ पर बाथरूम बना के रखे हैं और बहुत सारी इस तरह का इन लोगों के विरुद्ध दुष्प्रचार किया गया है। मैं भी आके देखा हूँ, मुझे यहाँ पे कहीं पर शौचालय का मुझे तो नज़र नहीं आया है। मैं भी उन्हीं लोगों की तरह दो आंखों से देखता हूँ। बाकी वो लोग जाने कि उनके पास कितनी आंख। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? न्यायालय के शरण में है, न्यायालय जाएंगे। हमारे जो दरभंगा राज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो न्यायालय के शरण में हैं और पंडित जी लोग भी हैं। अभी सभी लोग अपना निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद जो होगा वो किया जाएगा। क्या आपके बारे में बहुत कुछ बातें कही जा रही है, क्या लगता है, कितना सहमत है? सबसे बड़ी बात है कि हम श्यामा न्यास समिति के ट्रस्ट और न्यास समिति के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, उनसे हम एक बात की जानकारी लेना चाहते हैं। क्या न्यास समिति न्याय देने के लिए समिति बनता है कि अन्याय करने के लिए समिति बनता है? आप जो पंडित को लाते हैं, जो दुर्गा पूजा का मंत्र से विवाह कर देता है, जो श्यामा माई के नाम से विवाह कर देता है, मुंडन कर देता है, वो पंडित हो गया। और जिसके बाप दादा पूर्वजों ने इस मंदिर का तांत्रिक रहा, पुजेरी रहा, प्रखंड विद्वान हुआ, वो क्या पुजेरी नहीं है? आज नीचे बनाने जाना है, उसका बुतभोगी मैं भी हूँ। जब नीचे हम चलिए हम आपको अपने मंदिर का दिखाते हैं। जब हम अपना घर मंदिर के लिए रसोई घर बनाने गए तो हम पर केस किया गया कि मीना झा सामाजिक तत्व है, गुंडा है, और इन पर केस किया गया। ठीक है, मैंने केस लड़ी, लड़ते रहूंगी, जीवन भर हम काम करूँ। जब दुकानदार फुटपाथ का दुकानदार, आप भी आते होंगे तो अंदर में दुकान लगता था, पहले भी लगा था। गरीब आदमी व्यवसाय करने के लिए दुकान लगाता था, छोटी छोटी रेडी करके। वहाँ आप उसको मार पीट के भगा दिए, कैसा कैसी करके। आज आप अपना व्यवसाय प्रखंड खोले हुए हैं कि नहीं? दुकान खोले हुए हैं। आज आप पोखरी में नाव चलवाते हैं कि नहीं चलवाते हैं? आज आपका जो मंदिर प्रांगण में देखिए पूरे जगह पर गंदगी फैला हुआ है, पूरे जगह में सुअर घूमता है, पूरे जगह में, मतलब क्या आपको बताए, विभिन्न आप देखिए कहीं भी देखिए। अच्छा, मंदिर में कहीं होर्डिंग लगता है? हम बहुत मंदिर में गए, अभी कामाख्या मंदिर से आया है, वो भी न्यास लिए हुआ है, कहाँ वहाँ होर्डिंग लगा हुआ है। जिस तरह में ढांचा में मंदिर है उसी ढांचा में मंदिर बना हुआ है, कोई ढंग मंदिर का नहीं। क्या लगता है यहाँ पुजारियों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, ये है जिसके मार्फत से खेला जा रहा है? नहीं, पुजारियों का इसमें कोई पुजारी तो एगो नाम, मतलब एगो नीमू धन हो गया है कि आप जब चाहे उसकी पत्नी को कॉलर पकड़ के खींच लें, उसकी बेटी को कॉलर पकड़ के खींच लें, उसकी माँ को कॉलर पकड़ के खींच लें, और आप अपना वर्चस्व दिखाएं कि मैं सरकार में हूँ, डीएम मेरे मुट्ठी में है, एसडीओ मेरे मुट्ठी में है, प्रशासन मेरे मुट्ठी में है, मैं जिसको चाहूँ उसको नचाऊंगा। तो इनको ये नहीं पता है कि जनता के ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं है। क्योंकि जब पंडित जी ही नहीं रहेगा, सनातन धर्म ही नहीं रहेगा, तो हिंदू धर्म का हम लोग क्या करेंगे? कफन बढ़ा के ओढ़ेंगे। श्राद्ध करना भी हमको आता है, विवाह करना भी आता है, तांडव करना भी आता है, हम सब करके दिखाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, हम शुरू में भी आए थे मंदिर में, हमको बुलाया गया था तो हम एक ही बात कहते हैं, आप सब काम कीजिएगा, पंडित जी को नहीं छेड़िएगा। वो जिस तरह है उस तरह आप रहने दीजिए। कहा जाए तो मैनेजर थे, उनको वित्तीय अनियमितता की वजह से हटा दिया गया, कोषाध्यक्ष को, इस तरह के विवाद हुए। देखिए, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं मनोज भैया कि एक मैनेजर ही चोर नहीं है। हम तो कहते हैं मेंबर में जो जांच किया जाए तो आधा से अधिक मेंबर चोर है। क्यों नहीं चोर है? जब चोरी होता है वही मेंबर फिर लौट के आता है। कैसे आ गए आप? कैसे? क्योंकि आपको सरकारी में पकड़ है, आरजेडी का सरकार है, आपको पकड़ है, आप उस पकड़ से आ जाते हैं। क्या सनातन धर्म में यही कहा गया है कि आप एक मंदिर को उजाड़ के दूसरे मंदिर को बसा दीजिए? आप इतना बड़ा गामा है तो एक मस्जिद में जाके देखिए कि मस्जिद में आप बंदूक लेके, पिस्तौल लेके, बम लेके घुस जाइए। महिला को बेनंगन करके मारा गया। सुना, जरा सोचिए, दिल पर हाथ रखकर तमाम दरभंगा वासियों को कहना चाहता है और उन नेताओं से भी कहना चाहते हैं, ये क्या हो रहा है मंदिर में? मंदिर को
आस्था से जोड़ा जाना चाहिए। कोई मंदिर को लूटता है, कोई मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास करता है, कोई मंदिर को कहता है कि हमारी संपत्ति है, और कभी कभी पुलिस फोर्स के साथ मंदिर में घुस जाता है बिना कोई सूचना दिए हुए, बिना सूचना दिए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए। अगर मंदिर जहां आस्था का जगह है वहां अगर इस तरह का कार्य होगा तो निश्चित तौर पर कटघरे में वो लोग खड़े होंगे जो पूरा अगर हम कहें तो पूरा जो साजिश है, पूरा एक खेल खेला जा रहा है, उसमें निश्चित तौर पर पुजारियों को एक तरह से कहा मीना झा ने सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम पूछेंगे न्यास समिति के सदस्यों से भी आखिर ये क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है।